प्रोग्राम में हमने इन्फेंसी, न्यूबॉर्न फेज, टॉडलर फेज, बचपना, स्कूलिंग ईयर्स, ये तमाम चीज़ों को तो डिस्कस कर लिया। लेकिन जो बात सबसे चैलेंजिंग होती है पेरेंट्स के लिए वो ये होती है कि जब उनका बच्चा 12 साल को क्रॉस करे और वो 13 यानी टीन के तूफ़ान में एंटर करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा तूफ़ान है जहां बच्चे चाहे डूब भी रहे हो उन्हें ये लगता है कि नहीं वो इसे पार कर लेंगे और वो जो कह रहे हैं वो सही है, माँ बाप जो कह रहे हैं वो गलत है। अब इस ट्रांजिशन को पेरेंट्स समझ नहीं पाते, या अगर समझ भी जाए तो उन्हें किस तरह हैंडल करना है, किस तरह गाइड करना है, ये वो नहीं जानते। चूँकि अगर वो ये जान ले तो वो अपने बच्चों को एक बेहतरीन एडल्ट बना सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते पर चल सकता है। तो आइए हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टीन तूफान में वो अपने बच्चों की नैया किस तरह पार लगा सकते हैं। राइट डॉक्टर? प्लीज़ जी। डॉक्टर, वैसे जब बच्चे 12 साल को क्रॉस करते हैं तो पेरेंट्स के माइंड में ये होता है मेरा बच्चा अभी 13 साल का हो रहा है, मैं एक टीन पार्टी रखूँगा उसके लिए ताकि वो बड़ा हो रहा है। लेकिन वही बच्चों के माइंड में ये होता है अरे मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू वाली पार्टी नहीं चाहिए, ये तो बच्चे करते हैं, क्योंकि उसके जहन में है कि अब मैं तो बच्चा नहीं, अब मैं तो टीनेजर हो गया। यहाँ पे वो जो वक्त होता है ये ट्रांजिशन का वक्त होता है, जब वो बचपने से पहला कदम एडल्टहुड में रख रहे होते हैं, एक नया फेस उनकी ज़िंदगी का जिसका उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब ये ट्रांजिशन उन्हें समझ नहीं आता, उनका बागी होना, उनका अपने ओपिनियंस को रखना, व्यूज़ को रखना पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस स्टेज पर किस तरह इन दोनों चीज़ों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि माँ बाप भी बच्चों को समझे और बच्चे भी माँ बाप की बात समझे। कभी कभी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यू आर सो ब्लेस्ड चाइल्ड ना कि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टीन एज का जो वक्त होता है ना जी, वो एक प्रूफ करने का वक्त होता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हार्मोनल चेंज आते हैं तो उससे फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज, इंटेलेक्चुअल चेंज, स्पिरिचुअल चेंज, फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस एक साथ में तूफान की तरह आते हैं। एग्जैक्टली, बहुत कुछ हो रहा है और एक साथ हो रहा है। तो एक साथ हो रहा है तो मेरा एक कंपोनेंट बोलता है कि मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करने की है, और दूसरा बोलता है कि इतनी फ्लडिंग ऑफ थॉट्स है मेरे अंदर, जी, इतने सारे चेंजेस आ गए, तो कंफ्यूजन भी होता है, मैं क्या करूं। उसके अंदर एज ए पेरेंट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हूं ये समझूं कि ये वक्त में मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी एक तूफान से गुजर रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि उसको हेल्प की जरूरत है। एब्सोल्युटली। बट एज ए पेरेंट मैं वो रास्ते से गुजर चुका हूं या गुजर चुके हूं, जी, तो मुझे उसको हेल्प करना है, उसके साथ में बैठ के उसके कंफ्यूजन को दूर करना है। किस तरह करें? उसकी आइडेंटिटी को बताना है। कैसे आइडेंटिटी बताएंगे कि यू आर अ वेरी, मतलब आप मेरी बेटी हो तो मैं आपको बोलूंगा यू आर अ वेरी गुड डॉटर ऑफ माइंड। अभी आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी बूस्ट हो गई जी, आप ये कर सकती हो बच्चा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे। अब मैंने आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना शुरू किया। लास्ट टाइम आपने जो किया था ना कमेंडेबल था, पर सारी चीजें दिल से ओरिजिनल आनी चाहिए, फोन में देखते देखते नहीं। ना 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 ना, नॉट एट ऑल, नो आई कांटेक्ट। और जो भी आपको याद करना है कि ये 13 साल के अंदर, ये 14 साल के अंदर मेरे बच्चे ने, लड़के ने, लड़की ने क्या किया है वो उसको बताना है। अचीवमेंट्स को याद करें। अचीवमेंट्स को याद करोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिगार्ड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। जब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा तब मैं उसको बताऊंगी कि बेटा ये कंफ्यूजन है, आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी है। जी डॉक्टर, इस तरह करने से बच्चों का पेरेंट्स पे ट्रस्ट भी बढ़ेगा, बॉन्ड भी बढ़ेगा। आपने आंसर ही दे दिया, बॉन्ड बढ़ेगा नहीं, बॉन्ड तो है, वो बॉन्ड को और मजबूत हो जाएगा वो बॉन्ड। ताकि इसी एज में जो बच्चे होते हैं ना वो अक्सर अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगे, वो बाहर जाके किसी और से बात करेंगे। और वही कंफ्यूजन, देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। जी, अगर मेरी आइडेंटिटी बनानी है और मेरी मम्मी या मेरे डैडी या मेरे बड़े भाई मुझे बोलते हैं कि यस यू कैन डू इट, तो हाँ यार मैं मम्मी को प्रूफ कर सकता हूं कि मम्मी इज राइट। बिल्कुल ठीक, आई वांट टू मेक हर हैप्पी। अब वो आइडेंटिटी बनाने के लिए वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, सारी फोकस, सारा एनर्जी है वो,
और सारी सेक्रीफाइस दे देगा अपना करियर बनाने के लिए, अपने डिसिप्लिन बनाने के लिए, अपनी मम्मी को खुश करने के लिए, अपना डैडी को खुश करने के लिए। तो अब ये क्या होगा, मानो एक एक स्टेप बढ़ेगा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। और वो क्या बनेगा? सक्सेसफुल, कामयाब एडल्ट। एंड कम्युनिटी के अंदर, फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, अपने समाज, सोसाइटी के अंदर एक अपनी आइडेंटिटी कायम करेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर यही समझो कि नेगेटिव में हुआ। जी, सवाल भी एक्चुअली यही था। ये तो आपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया कि जहां हम बच्चों को ये बताते हैं कि माशाल्लाह आपने ये सब अचीव किया है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ, माजरत के साथ, हर पेरेंट्स की हम बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जगह कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं और वो क्वेश्चन करने लगते हैं या अपने व्यूज़ रखने लगते हैं, तो अक्सर माँ बाप इन्हें क्या कहते हैं, तुझे कुछ नहीं पता, तू नहीं जानता, मैं तेरे साल का था ना तो मेरे डैडी जो बोलते थे मैं वो हर बात करता था, तुझे हर बात पे आर्ग्यूमेंट क्यों करना है, तूने किया ही क्या है आज तक। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स अब इस टीनेजर के जहन में जा रहे हैं, तो क्या ये इसी तरह अपनी कम्युनिटी के लिए एसेट बन पाएगा? आइडेंटिटी तो मैं बना नहीं रहा हूँ उसकी, जी, मैं उसके दिमाग में और कंफ्यूजन डाल रहा हूँ। जी जी। अच्छा, उसको नहीं पता है कि ये मेरे सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसको तो नहीं पता है, वो तो मासूम बच्चा है जी। जिंदगी में कभी फर्स्ट टाइम हुआ नहीं है, ये सब सारी नई नई चीजें हो रही है। अब ये सारी नई नई चीजें हो रही है तो एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन किससे लेने जाए? एब्सोल्युटली। तो वो जाएगा अपने फ्रेंड के पास। अपना फ्रेंड भी यही कंफ्यूजन में है कि क्या करे, तो हम बैठ के दोनों मिलके सलाह करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, पर ये चीज का तो क्या है, तो ये मोबाइल पे ये देखेंगे तो अपने को मजा आएंगी, स्मोकिंग करेंगे तो मजा आएंगी, पहले देख तो ले, एक बियर का सिप ले। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है जी। मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। मेरे पास पोटेंशियल है आइडेंटिटी बनाने का, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि ये सारे तूफान को मैं हैंडल कैसे करूं। अब मुझे हैंडल करने के लिए नहीं आता है तो मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूं, उस दोस्त को भी नहीं आता है कि हैंडल करे, फिर तीसरा दोस्त आता है वो बोले ऐसा कुछ नहीं, अगर मैचो मैन लगने का है तो हाथ में सिगरेट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सारी चीज जो आइडेंटिटी बनाने के जो पोटेंशियल जो रास्ते थे वो सारे नेगेटिव डिरेल हो गए, ताकि वहां से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा ना, फिर सिगरेट मिलता है ना, मिलता है जी। तो अगर मुझे डिसाइड करने का है कि एज ए पेरेंट मेरा बच्चा जो है ना, वो सोसाइटी के अंदर फिट इन करने के लिए थॉट प्रोसेस होते हैं, उसके थॉट प्रोसेस होते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। जैसे आपने बताया कि मैं क्वेश्चन रखता हूं, तो क्वेश्चन क्यों रखता है? आई वॉन्ट टू बी फिट इन द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो सोसाइटी को फिट करने के लिए सबसे पहले मेरी सोसाइटी कौन सी है? घर, मम्मी डैडी, घर है। तो वही सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता हूं, बाहर कैसे होंगे? सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे को 13 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट तो हूं नहीं, तो मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत है। माँ बाप की जरूरत क्यों? बिकॉज माँ बाप मुझे बताएंगे कि मेरा करियर का गोल्स क्या है और फैमिली गोल्स क्या है। एब्सोल्युटली। वो एक गाइडिंग लाइट चाहिए, ऑब्वियस ना जी जी। वो आइडेंटिटी अगर मुझे क्रिएट करने की, और मेरे मम्मी डैडी ने मुझे मेरी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए कि दिस आर योर करियर गोल्स, दिस आर योर फैमिली गोल्स, यू कैन डू इट एंड यू विल बी फिटिंग इन द सोसाइटी इन अ नाइस वे जी। तब मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, मेरी जिंदगी का मकसद ये है, क्लैरिटी, पर्पस ये है, क्लैरिटी ये है जी। एब्सोल्युटली जी। हम कितने भी बिजी हो जाए, अगर ये एज में अगर मैंने मेरे बेटे को या बेटी को नहीं पकड़ा तो वो हमेशा के लिए, और वो जो छूट गया हाथ से, फिर उसका गोल तो है जी, फैमिली गोल नहीं रहेगा, फैमिली गोल तो है, करियर गोल नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। यानी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप पकड़ो तो लाइफ टाइम तक पकड़ लेंगे उसको, और ये आप उसको नहीं पकड़ोगे, उसको भी सिखाओगे कि तेरी लेगेसी, तेरी जिम्मेदारी आगे जाके जब तू बड़ा होगा तब तुझे तेरे बच्चे को कैसे पकड़ना है। एब्सोल्युटली। आप उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जी। सर, अगर हम बात करें टीन एज की, तो बच्चे जब 14-15 साल के होते हैं, लड़कियां भी जब 14-15 साल की होती है, तो एक और स्टेप होता है, वो है हार्मोनल चेंजेस का, या हम यूँ कहें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, लड़कों में भी एडोलेसेंस आ रहा होता है। अब उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आता, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता है कि इस तरह के इमोशंस को किस तरह हैंडल करना है। कॉलेज में जा रहे हैं तो देख रहे हैं, स्कूल में देख रहे हैं इसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, अब इन्हें लगता है कि किसी और का इन्हें पसंद करना ही ज़रूरी है, यानी ये इमोशंस होना इज़ नेसेसरी। एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स।
अब ये ज़्यादातर बातें किससे करते हैं? अपने दोस्तों से करते हैं जो उनकी एज के होते हैं, जो खुद इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स इन बातों पर बैठ के डिस्कशन नहीं करते अपने बच्चों के साथ, इसीलिए तो ये प्रोग्राम जी। और फिर मसला कब आता है कि मेरे बच्चे का गर्लफ्रेंड है, मेरे बच्चे की बॉयफ्रेंड है और उनकी उम्र 14-15 साल की है। इस एज में, टीन एज में अपने बच्चों से इन टॉपिक्स पर बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दे आर नॉट अवेयर जी। एंड एज ए पेरेंट यू हैव टू मेक देम अवेयर। फीमेल होगी तो ये नेचुरल साइकिल होगी, तुझे अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स के आएगा, नथिंग रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। हम लोग तो नहीं, ये बात नहीं करने की। और तेरी अगर नजर गई कोई लड़के के ऊपर, अरे क्यों नहीं जावे ये भाई, तो बेहया, ये ना अल्लाह जहन्नम में डालेगा, इस तरह का एक्सप्लेनेशन देते हैं पेरेंट्स। तो अगर मेरी बेटी से अगर खुलेआम बात किया हूं कि देख बेटा ऐसा ऐसा होगा, पर उसे कंट्रोल कैसे करें? और मेरे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी होगा जी। बट बेटा पिसलना नहीं। मम्मी आके बोलेगी, मम्मी आज एक लड़के ने मेरे को छेड़ा, नाउ शी इज कमिंग टू यू एंड उसके दिल की बात आपको बता रही, या आज मैं कॉलेज में गया था तो मुझे एक लड़की अच्छी लगी, नथिंग रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। क्या रिएक्शन दे उसमें आपको बताओ कि नथिंग रॉन्ग बेटा, ये तो एज का सिलसिला है। बट अभी तेरा जो गोल है ना, वो फैमिली गोल है, वो करियर गोल है। वंस तू ये कंप्लीट कर लेना, फिर तेरी लाइफ में तुझे सब मिलेगा ना। उसको बोलता है यार मेरी मम्मी मेरे डैडी एकदम समझदार है यार, उनको भी हुआ था, वो मेरी बात समझ सकते हैं जी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अभी वो आइडेंटिटी वाला जो मसला है ना, उसको समझेगा कि हाँ ये तो हुआ था। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कॉम्प्लेक्शन या जिनकी बॉडी बड़ी होती है या ओबेस्ड होते हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन लिटिल डार्किश होता है, बिल्कुल ठीक, व्हाटएवर, कोई लंबे होते हैं, कोई नाटे होते हैं, तो बॉडी इमेज का ये टाइम पे है ना बहुत ही बड़ा इंपैक्ट एंड इफेक्ट होता है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं जी, और फिर अपने आप को रिजेक्ट करने लगते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू से कि यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, योर लुक इज अ फेडिंग फिनोमिना। वो तो चला जाएगा उम्र के साथ, उम्र के साथ चला जाएगा। आप के अंदर जो है ना उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करो, और उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अगर उसने काम किया तो उसके हार्मोन्स, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनके इमोशन, उनकी फिजिकलिटी, एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। और अगर ये नहीं हुआ तो दे विल डू एवरीथिंग विल वर्क बट इन अ नेगेटिव वे। इन अ नेगेटिव वे जी। सर, जिस तरह आपने कहा कि पेरेंट्स का उन्हें गाइड करना उनकी एक आइडेंटिटी को डेवलप करता है जिससे बच्चे ज़िंदगी में फ्लरिश करते हैं, ठीक है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बच्चों को जब पेरेंट्स समझा रहे होते हैं तो अक्सर किस तरह समझाते हैं आज हम बच्चों को, फला की बेटी को देख वो कितनी अच्छी है, फला के बेटे के जैसा बन, उसके बेटे को देख वो अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा करे, उसकी बेटी को देख वो अपने माँ बाप की कोई बात पे ना नहीं करती, तू अपने आप को देख। इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के एग्जाम्पल्स जब माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, जब उनकी आइडेंटिटी बन रही होती है, वो एडल्टहुड में कदम रख रहे होते हैं, तो किस तरह का असर होता है? मैं ऑन बिहाफ ऑफ सारे पेरेंट्स जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आज के बाद हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप खुश? जी ऑफ कोर्स। मैं मेरे बच्चे को ऊंचे पायदान पे रखूंगा विदाउट कंपैरिजन। बच्चे कितना खुश हो जाएंगे अगर उनके माँ बाप उन्हें ही बेहतर समझे। नहीं तो मैं आज से आपसे जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं जितने व्यूअर देख के ऑन बिहाफ ऑफ एवरी व्यूअर्स मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आज के बाद मेरे व्यूअर जो है वो अपने बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे विदाउट कंपेयरिंग एनीबडी। जी, नाउ यू आर कन्विंस्ड, और इंशाल्लाह हम करेंगे, व्हाई नॉट, बिकॉज ये मेरी औलाद है, नाटी है, मोटी है, कुछ भी है, दैट इज फेडिंग फिनोमेना जी, एंड आई विल एक्सेप्ट इट। नहीं आई विल एक्सेप्ट इट नहीं, ये तो ब्लेसिंग है मेरे पास जी जी, फुल फ्लैग मैं 100% उसको एम्ब्रेस करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा, व्हाई नॉट। ताकि घर में एक्सेप्टेंस होगा तो बाहर कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल 100% उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, वो बाहर जाएगा या जाएगी अपना सर उठा के जाएगी, अपने खुद के प्राउड के अंदर जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दुनिया में किसी की ताकत नहीं रहेगी कि यूं मुंडी पलटा के मेरे बच्चे को या मेरे बेटे को या मेरी बेटी को देख ले गलत नजर से। वो उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम मुझे बिल्ड करना पड़ेगा एज ए फादर, एज ए मदर। तो ये बच्चों का अकेले का काम नहीं, इसमें माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, उसको गाइडेंस करने का है ना, उसको बताने का है कि बेटा सेल्फ इमेज इज नॉट एवरीथिंग, नॉट द एवरीथिंग।
जी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड मुझे ये बच्चे को बताने का कि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, ये चेंजेस नहीं है, ये ग्रो का एक पार्ट है, स्टेपिंग स्टोन्स है। बट अगर आपने वो ग्रो को एम्ब्रेस करके अगर फ्रूटफुली अगर एम्ब्रेस किया और फ्रूटफुली अगर उस पर अगर इवॉल्व किया, देन तो यू विल क्रिएट इन आइडेंटिटी। और साथ ही यही जानना भी बहुत ज़रूरी है, एक आखिरी सवाल जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, वो ये है कि अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी, सेफ, अफेक्शनेट, केयरिंग रिलेशनशिप बनाना क्यों ज़रूरी है? या फिर वो रिलेशनशिप कुछ डोमिनेंस वाला होना चाहिए या अपने पावर दिखाने वाला होना चाहिए? टीन एज में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए और किस तरह वो उनके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा? मैं अपने बच्चे की हेल्प करूं टू मेक हिम अंडरस्टैंड हिज ओन आइडेंटिटी। क्या बताया मैंने? अपने बच्चे की हेल्प करूं टू अंडरस्टैंड हिज ओन आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन हुआ ना, जी जी, जो आजकल हर और टीनेज में यही होता है ना, हमारा डिस्कशन आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है जी। अब मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हर व्यूअर्स अगर मेरी बात सुन ले तो फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर मैं टीनेज हूं तो मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है? आई वॉन्ट टू बी एंड आई एम। अगर ये कंफ्यूजन क्लैरिटी में नहीं बदला, आइडेंटिटी में नहीं बदला, भटक जाएंगे तो भटक नहीं जाएंगे, फिर जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। वो लड़का है लड़की के कपड़े पहनेगा, लड़की है लड़के के कपड़े पहनेगी, और अपने आप को ये थॉट प्रोसेस में लेके आएंगी कि यू अल्लाह की गलती हुई है, मैं तो लड़की बनना चाहता था लेकिन अल्लाह की गलती हुई कि मुझे लड़का बना दिया। आई एम टॉकिंग साइकोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग इस्लाम, बट ये साइकोलॉजिकल उसकी आइडेंटिटी उसके अंदर डालना, पेरेंट्स एंड अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी इट्स इन अलाइनमेंट, ऑफ कोर्स। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया खड़ी है, हाथ फैला के खड़ी है, जो आपके बच्चों को गुमराह कर देगी, गुमराह करेगी, ऐसा गुमराह करेगी कि अब जिंदगी में वापस नहीं आएगा आपका बच्चा आपके पास। तो बेहतर है जब बच्चा आपके पास है तभी समझा दे। और यही एज है, एक मर्तबा ये एज गुजर गई ना, टीन एज, टीन तूफान गुजर गया ना, फिर बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाती है। एब्सोल्युटली। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज ए पेरेंट, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए ब्रदर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कनेक्ट everything on this planet and connect with my child. Absolutely. तो उसको मैं हैंड होल्ड करके एक आइडेंटिटी की तरफ ले जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। ये कुछ सालों का अपने बच्चों पर ध्यान देना उनको पूरी जिंदगी कामयाब कर देगा। और अगर यही टाइम में मैं अगर बिजी रहा मेरे काम में तो कोई भी ले जाएगा मेरे बच्चे। सो डॉक्टर, हमने एक तमाम डिस्कशन किया कि पॉजिटिव पेरेंटिंग, नेगेटिव पेरेंटिंग, टीन तूफान, ये तमाम चीजें हैं। अब इसका फाइनल टेक क्या है? ये तमाम बातों का निचोड़ क्या है? मुझे मेरे बच्चे को हैप्पी, कॉन्फिडेंस, कमिटेड टुवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, एंड क्रिएट अ ग्रेट relationship with himself. Once I have a relationship with myself in a nice way, then I'll be able to create my relationship with the world in a nice way. Absolutely. तो मुझे मेरे बच्चे को सिखाना है कि how to create a good relationship with yourself. जी, बिल्कुल ठीक. Be safe, be happy, be committed. Then you are giving him a full-fledged goal-directed behavior. कि यही करना है, मुझे यही करेगा, और यही आपकी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट करने की। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह आप अपने बच्चों को कामयाब करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे को कामयाब करने की। एब्सोल्युटली। कंफ्यूजन में है, छोड़ मत दो बच्चे को, वी आर देयर। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आई एम वेरी वेरी एक्सपर्ट, बट मैंने एक किताब पढ़ी है, शायद 2 किताब पढ़ी होगी, और अब कोई भी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप अपने बच्चे को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ठीक। और यहां से तो नहीं छोड़ना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। और खासकर टीन एज में, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। यू हैव टू क्रिएट द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। दिस इज फाइनल टेक। एब्सोल्युटली। प्लीज, बस आपसे आखिर में यही कहेंगे कि यू हैव टू क्रिएट द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। अगर आप सोच रहे हैं मेरा बच्चा टीन एज में हो, मेरी बात नहीं सुनता, वो बागी हो रहा है, आप सोचिए आपने उसकी कितनी बातें सुनी। आप उसे कंपेयर करते फला की बेटी को देकर, वो आपको आकर कह दे तो फला के पेरेंट्स को दे, यू विल फील बैड ना। वैसे ही वो बच्चा भी बुरा मान जाता है इस बात का। ज़रूरत है इस दौर में अपने बच्चों को समझने की और अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ समझाने की।
हम तमाम ये चाहते हैं कि अपने बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो, वो फ्लरिश करे। तो आप ये समझे ये आपका इम्तिहान है, और अगर आप अपने बच्चों के साथ टीन एज वाले 3 तूफान को पार कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी फ्यूचर में कामयाब ज़रूर होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।